से जाना जाता है। अब यहाँ समझिए उत्तक या कोशिका, तो ये समझिए इसका जो मतलब फादर थे उनका नाम था मालगिली, लेकिन आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा हुआ है उत्तक का अध्ययन। अब यहाँ पर उत्तक कई टाइप के होते हैं सब, जो टिश्यू होते हैं वो कई टाइप के टिश्यू होते हैं सब, जिसमें आपका मेनली 4 टिश्यू आपसे पूछते हैं। अब इन चारों में भी जानते हैं आपसे पूछेगा कौन, पहला और चौथा। एक काम करते हैं, पहला दूसरा को एक पास लिख देते हैं। एक होता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू से नाम ही है कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी उत्तक, हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। इससे नाम से आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा सेल है जो बाकी सारे सेल को जोड़ कर रखता है, इसलिए इसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं। अब एक बात बताओ बाबू, कि आप एग्जाम में कितने चीजें याद रख सकते हैं जब तक आप समझेंगे नहीं हमारे शरीर को कौन जोड़ के रखा है। देखिए सबसे बाहर देखेंगे तो चमड़ा, चमड़ा ससुरा जोड़ के रखा है, नहीं चमड़ा रहता ना तो मांसवा लद लद गिरने लगता। हमारे घर में जैसे प्लास्टर कर दिया जाता है ना, तो शरीर के ऊपर का ये प्लास्टर है, गिरने लगेगा यहाँ पर। तो जो कोशी हमारे शरीर में ये संयोजी उत्तक का काम कौन कर सकता है, त्वचा। अब अपने से सोच के देखिए, हड्डी, अगर पैर की हड्डी टूट जाएगी ना तो ऐसे टेढ़ हो जाइएगा, तो वही जोड़ के रखा था, हड्डी भी तो संयोजी उत्तक। अब और कौन सा संयोजी उत्तक है, दिमाग लगाइए आराम से, ज्यादा सोचिए नहीं, दिमाग लगाइए। ब्लड, ब्लड जो ब्लड भी पूरे शरीर में घूमते रहता है, तो वो क्या है, संयोजी उत्तक का बना होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ध्यान से समझ जाते हैं। यहाँ पर संयोजी उत्तक का 3 एग्जाम्पल, एक हो जाएगा आपका स्किन, दूसरा हो जाएगा आपका ब्लड, और तीसरा हो जाएगा आपका बोन। हो गया, जिसमें आपको पूछेगा कौन सा, ब्लड पूछेगा, कैसा ब्लड पूछेगा, ब्लड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें ज्यादा पूछेगा ब्लड, हिंदी में पूछता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, इनमें से कौन सा तरल संवहनी उत्तक है। तो भैया हमको तो पता है ना संयोजी उत्तक। अब ब्लड जो होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू हो जाएगा, और बोन लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू थोड़ी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोन, बोन हो जाएगा आपका सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू। स्किन तो भी सॉलिड टाइप का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक उसे कहा जाता है जो पूरे शरीर को संयोग करके यानी जोड़ कर रखता है। जोड़ कर रखने वाले को संयोजी उत्तक के नाम से जाना जाता है। यहीं तक में कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ब्लड भी याद रखेंगे तो बहुत है, क्योंकि आप टारगेट बैच वाले हैं, कोई फाउंडेशन वाले नहीं है जो आपको एकदम बच्चा की तरह आपको समझाएगा। टारगेट बैच वाला होशियार होता है सब। एक बोन हो गया। इसके बाद आपका एक होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन, इसको हम लोग ब्रेन वाला जो होता है तंत्रिका उत्तक कहते हैं। न्यूरॉन टिश्यू तंत्रिका उत्तक, ये ब्रेन वाला हिस्सा हो जाता है। इसके बाद आप देखिए सबसे मेन जो था इसमें वो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ये सबसे मेन टिश्यू हो जाता है। इसके बाद जो होता है, जो क्वेश्चन पूछता है उसे कहते हैं एडिपोज, एडिपोज या इपिथीलियल, इपिथीली, इपिथीलियल। इसे हम लोग कहते हैं उपकला, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक में क्या पाया जाता है भैया, वसा पाया जाता है, वसा। वसा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैट। उपकला उत्तक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए एडिपोज उत्तक कहिए या इपिथीलियल कहिए, ये सेकंड नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट के हिसाब से पहले लिख देते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक। इससे क्या बना होता है, वसा। वसा मतलब क्या होता है भाई, फैट होता है। फैट चर्बी, जिसमें ज्यादा चर्बी रहेगा उसका शरीर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, चर्बी ज्यादा होने को। ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े। चर्बी का निर्माण कौन करता है भाई, उपकला उत्तक करते हैं। उपकला उत्तक चर्बी यानी वसा का निर्माण कर देते हैं सब। आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन आता है इससे, ध्यान से समझिए। इससे एक क्वेश्चन आएगा कि बुढ़ापे के वक्त चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, देखते हैं ना, इसे सिकुड़ जाता है। आप अपने बाबा दादा का देखिएगा, क्यों, क्या उनका स्किन खराब हो जाता है, नहीं बाबू। देखिए स्किन के अंदर इसको फुला के रखता है, स्किन को ऐसे फुला के रखने का काम कौन करता है, तो वो करता है वसा, यानी फैट करता है। बुढ़ापे में फैट की कमी हो जाती है। बुढ़ापे में किस चीज की कमी हो जाती है, फैट की कमी हो जाती है। तो फैट की कमी होने से बुढ़ापे में चमड़े में क्या हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ जाती हैं बुढ़ापे में, वो किसके कारण हो जाती है, फैट की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। और ये वसा कहाँ पाया जाता है, तो ये वसा पाया जाता है आपका उपकला उत्तक में। कहाँ पे, ये उपकला उत्तक में पाया जाएगा।
उपकला उत्तक या एडिपोज उत्तक। कहेगा कि वसा किसमें पाया जाता है, तो एडिपोज या इपिथेलियल उत्तक हो जाएगा। वसा बुढ़ापे में झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं, तो ये किसके कारण, वसा की कमी के कारण हो गया। अब आता है आपका न्यूरॉन यानी तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक या फिर न्यूरॉन। अब बताइए इसमें क्या होगा न्यूरॉन में, ये तो इससे क्या बना होता है, ब्रेन, सिंपली बात है ब्रेन। अब इसमें आप दो तीन चीजें आपको पहले से पता है जो हम आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखते हैं ब्रेन के बारे में दो तीन है। ब्रेन सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और इसी तंत्रिका कोशिका से मिला देंगे तो तंत्रिका उत्तक बनता है, यानी इसी न्यूरॉन सेल को मिलाएंगे तो न्यूरॉन टिश्यू बनेगा। ये सबसे लंबा होता है। न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है, सबसे लंबा होता है। ब्रेन में तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, ये 90% न्यूरॉन का बना होता है, 10% गिलियल सेल का बना होता है। गिलियल सेल में कैंसर हो सकता है क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आगे बढ़े, तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका ब्रेन का हिस्सा। अब इसमें ब्रेन में तो कोई भी कोशिका विभाजन होता नहीं है। तीसरा यहाँ होना चाहिए, इसी को मान लीजिए तीसरा। नंबरिंग से तो कोई बहस नहीं है, आप लोग तो समझदार हैं, बच्चा थोड़ी है। नंबरिंग से क्या मतलब होता है। अब इसके बाद आता है पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। इसके बारे में आपको आगे एक चैप्टर है जिसका नाम है मसल्स या मांसपेशियां। ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं सब, इससे हमारी मांसपेशियां बनी होती हैं। जिस तरह से हड्डी बनी होती है उसी तरह से ये मांसपेशियों का निर्माण करता है पेशीय उत्तक। ये तीन तरह की मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में, तीन तरह के मसल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे हिसाब से काम करते हैं, जैसे देखिए ये हाथ हो गया। जीभ को देखिए ना, जो हम चाहेंगे बोलना वही बोल सकता है, जब चाहेंगे बोलना तभी बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारा पेट। हम अगर खाना खा लिए और सोचेंगे कि नहीं 8 बजे के बाद इसको पचाया जाए, तो सुनवे नहीं करेगा ससुरा, तुरंत पचाना चालू कर देगा। तो ऐसी कई टाइप के कोशिका मतलब पेशी होते हैं। तो आप भी समझते हैं कि हम अभी यहाँ फोकस मेन किस पे करें, आप ही बताइए मेन फोकस किस पे करें। मेन फोकस तो आदमी किस पे करेगा भाई, मेन फोकस तो अभी हमको टिश्यू पढ़ाना है ना, तो टिश्यू पर करते हैं। जिस समय हम आपको मांसपेशियों का चैप्टर बताएंगे उस समय मांसपेशी बताएंगे, जिस वक्त हम आपको ब्रेन पढ़ाएंगे उस वक्त ब्रेन बताएंगे। अभी मेन इसमें ये दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ये दो चीजों की एक अलग चैप्टर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। जब भी कुछ पढ़िएगा तो उसमें कोई दूसरा चैप्टर तो कनेक्टेड ही रहेगा। समझदारी यही है कि जो चैप्टर है मेन उस पर फोकस करें। अभी हमारा चैप्टर क्या है, मेन फोकस क्या है, उत्तक है आपका। तो मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए, उत्तक पर रहना चाहिए। कितने टाइप के, फटाफट बताएंगे कितने टाइप के उत्तक हो जाएंगे, 4 टाइप का। अब आप कहेंगे सर स्किन आप अच्छा से नहीं बताए, तो स्किन सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे स्किन के कितने परत होते हैं, ये सब चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी। अभी यहाँ तक समझ में आ गया। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, फटाफट आंसर देंगे। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा,